तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज मैं आई हूँ सीधे नहा करके सफाई करने। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि मेरे के कुछ बॉडी वीक सी लग रही थी, मीन्स फीवरिश टाइप की लग रही थी। तो मैं उठी ना तो मोटर चल रही थी। सुबह जल्दी का ही टाइम था, मोटर चल रही थी, पानी गर्म आता है। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले नहा लेते हैं फिर काम करेंगे। तो बस नहा करके यहाँ पे मैंने नूर को नीचे वो वाले बेड पे लिटाया था, बैठक वाले पे। तो फिर उसके बाद वो उठ ही गई थी। फिर मैंने इसको लिटाया, सोचा कि सो जाएगी ये फिर से। तो मैंने सोचा चलो पहले बेडशीट ठीक ही कर लेते हैं, इसी समय उठ गई है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए, लेकिन फिर ये सोई नहीं, खुराफात में लगी रही। इसके बाद मतलब मैंने नहाने के बाद आज सारे काम करे हैं। तो झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ बाद में ही किया है, और नूर के पापा गए हुए थे नीचे। तो बस इन्हीं सब कामों में लगी हुई हूँ। साफ़ सफाई हो जाए फिर उसके बाद पूजा पाठ किया जाए। तो हो जाता है कभी कभी, अब क्योंकि बॉडी वीक थी तो मैंने सोचा कि देर लगेगी मेरे को नहाने में ना, तो उतना ही फिर देर होती ही जाती है। तो मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, और फिर थोड़ा सा लेट हो भी रहा था क्योंकि नूर के पापा को ऑफिस जाना भी रहता है। तो मेरे को ये लगता है कि हाँ उनके लिए कुछ बन जाए, बाकी फिर बात का बाद में देखा जाएगा। और आप लोग ये कढ़ाई देख रहे हैं, ये मैं बारा देवी मेले से ही लेकर आई थी। वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, तो ये लोहे की कढ़ाई लेकर आई हूँ। तो बस मूंगफली मखाने पहले फ्राई कर रही हूँ नूर के पापा के लिए, उसके बाद आलू फ्राई करूँगी उनके टिफ़िन के लिए। तो बस इन्हीं सब कामों में मैं लग गई थी, और सोच रही थी फटाफट से काम निपट जाए, मतलब नूर के पापा नहा के आए उससे पहले मेरे इतने काम निपट जाए कि प्रॉब्लम ना हो, वो भी आराम से नाश्ता करके चले जाए। तो बस अब इसके बाद आलू फ्राई करने के लिए आलू डाले मैंने, ये सारा मसाला डाला है। तो बस इसके बाद आलू फ्राई करूँगी जल्दी से। सुबह बहुत बहुत भाग दौड़ भरी लाइफ हो जाती है, और बस अब ये नूर के पापा आ गए थे पूजा पाठ करने के लिए, तो बस मैं भी आ गई थी इन्हीं के साथ। अब यहाँ पे सारा काम हो गया था, नूर के पापा भी ऑफिस चले गए थे, और नाश्ता पानी भी सबका हो गया था। फिर मैंने भिगाए हुए थे कपड़े, तो मैंने फिर कपड़े धुले, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा लेट से कर लूँगी ये काम, ऐसा कुछ नहीं। और अभी शायद मैक्सिमम 10 बजा होगा, और धूप देखिए कितनी तेज़ आ गई है बाथरूम में। तो बस ऐसे ही धूप बनी रहती है, तो हाथ वाथ में ना जलन सी होती है। और देखिए नूर अपनी कितनी खुराफात में लगी हुई है, इसको ब्रश करना है तो पानी में डुबा डुबा के ब्रश करती रहती है। ये देखिए इसको पानी की मछली हो गई है अब। तो गर्मियों में सभी बच्चों का ये हाल होता है जो छोटे होते हैं, कि वो सब पानी की मछली बन जाते हैं, और बस उनको पानी मिलना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से लगी हुई है ब्रश से, कि किसी न किसी तरीके से तो मिल ही जाए पानी खेलने के लिए। तो बस मैं उसको डांट रही थी, मना कर रही थी कि मत करो, लेकिन मानती कहाँ है। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े फटाफट से धुल गए, और एक दिन पहले वही मेले वेले में गए थे तो जो कपड़े पहने थे वो सब मैंने वॉश कर लिए, क्योंकि फिर जितने रखते जाओ उतने एक्स्ट्रा होते जाते हैं। इससे अच्छा है कि निपटा लो काम। तो देखिए कितने सारे कपड़े हो गए, छत पे पूरे कपड़े कपड़े फैले हैं नूर के और मेरे। तो खैर सब धुल गए थे अच्छे से, तो बस ये काम ख़त्म हो हेलो गया था। एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मेले से क्या क्या लेकर आई थी। और क्योंकि रात होने की वजह से बहुत लेट हो गया था, इस वजह से मैंने दिखाया नहीं आपको। लेकिन इस व्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। मेले गए घूमने तो कुछ सामान ना लाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। और लेडीज़ ना लाएं सामान जेंट्स एक बार फिर भी नहीं लाते, लेकिन लेडीज़ ना लाएं ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ कुछ सामान लाई थी मैं, तो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो नूर का टॉय देखिए, ये जो मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया था, ये टॉय लेके दिया था नूर को। कैसे बॉल डालो तो ये राउंड 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 करके ऐसे आ जाती है। ऐसे 3 बॉल्स मिले हैं इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। कुछ
सामान मम्मी ने लिया था नीचे, तो वो फिर मैंने नीचे ही दे दिया, वो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि अब वो मेरे पास नहीं है। सबसे पहले तो देखिए मैं मतलब जो कंजक बिठाऊंगी, कन्याएं खिलाऊंगी, उनके लिए ये लेकर आई हूँ हेयर बैंड, कन्याओं को देने के लिए। और ये लाई हूँ क्लिप्स, ये देखिए। बहुत सारी, मतलब ये सारी कन्याओं को देने के लिए इतनी सारी क्लिप्स लेकर आई हूँ। ये क्लिप्स और हेयर बैंड जो कन्याओं को दूंगी। और ये एक रबड़ बैंड लाई थी अपने लिए, ऐसा मम्मी के लिए भी लिए थे 2 रबड़ बैंड्स। और एक मैंने लिया था ये मंगलसूत्र, क्योंकि मंगलसूत्र मैं अक्सर खरीदती रहती हूँ क्योंकि नूर तोड़ देती है, तो ये थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन का लग रहा था, तो फिर ये मैंने लिया। ये देखिए अच्छा लग रहा है। मेरे गोल्ड भी नूर ने तोड़ दिया है, और जो फिर तब से फिर मैंने गोल्ड पहनना ही बंद कर दिया क्योंकि गोल्ड का डर रहता है कि गिर विर ना जाए, उसका हाथ लग जाता है। और जो वैसे आर्टिफिशियल लिया वो भी 1-2 बार नूर ने तोड़ दिया, तो मैं अक्सर ले लेती हूँ। क्या है यार, कितने का आता है, ले लेते हैं आराम से। कभी कभी तो मन करता ही है कि पहन ले। और ये एक वो दूर ढकने वाली छन्नी, ये मेरी मम्मी ने मंगाई थी, मतलब मायके से मम्मी ने मंगवाई थी। और एक ये लिया है मम्मी के लिए ही, पापा अक्सर चीला वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए। और ये क्लचर्स छोटे छोटे से, ये भी मम्मी के लिए लिए थे। ये देखिए 3 का पेयर है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद आई, जो कि मैं कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि क्रॉकरी मेरा क्या कहें, क्रेज़ी हूँ मैं क्रॉकरी के लिए, तो ना चाह के भी मन हो जाता है। और मैं दिखा रही कितने यूनिक स्टाइल के कप है। ये देखिए हाफ हाफ, इट्स टी टाइम लिखा है इसमें। बहुत बहुत मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी थी, लेकिन वही है ना, जगह नहीं है इतनी रखने की, नहीं तो मैं ले लेती हूँ और ज़्यादा। ये देखिए, तो इसको आप इस तरीके से सर्व कर सकते हैं चाय, एक ऐसे एक ऐसे। ये देखिए वाओ। और इसके साथ मैं रील जरूर बनाऊंगी कोई ना कोई, जैसे तेरे ना दा जायका इंज सज्जना मेरे माँ दे हथ दी चावरगा, तब फिर मैं बनाऊंगी ये इसमें मतलब रील। और इसी सॉन्ग पे मुझे बहुत मन कर रहा है। ये तो चाय मतलब बहुत आप लोगों को दिखाने की वजह से मैंने आज यूज़ नहीं किया, नहीं तो मैं इसको आज ही यूज़ कर लेती। मुझे इस तरीके के ना यूनिक क्रॉकरी का बहुत बहुत शौक है। तो बस ऑल अबाउट दिस, बस इतना ही मैं लेकर आई थी। और ये देखिए एक ये झोला लिया था क्योंकि सामान हो गया था तो रखने के लिए। और ये झोला सिर्फ 20 रुपीज़ का है। तो बस मम्मी ने थोड़े बैंगल्स वगैरह लिए थे, तो वो मम्मी के पास ही है। तो इतना सारा सामान लेकर आई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। कैसा लगा आपको सामान, और उसमें से क्या अच्छा लगा प्लीज़ बताइएगा। मुझे पता है कई लोगों को कब पसंद आएंगे तो प्लीज़ फिर भी कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, नूर नहा के आ गई है, नूर नहाई करके आ गई है। हाय बोलो, हाय। और लव यू बोल दो, लव यू, लव यू। आप कौन हो? मैं नूर हूँ। सबको समझ आ गया है? मैं नूर हूँ, मैं गुड्डा हूँ छोटा सा। कौन हो? गुड्डा, गुड्डू। पारी कर दो मम्मा को, पारी पारी, यहाँ पे पारी करो, यहाँ पे आऊँ। मैं नूर हूँ, मैं छोटी नूर हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम को।
तो बना रही थी मैं आज साबूदाने की खीर, जो कि मैं खुद फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है दूध कढ़ाई में, तो मैंने पूरा 1 लीटर दूध लिया है। तो देखिएगा अभी ये 1 पैकेट डाला है आधा लीटर वाला, और आधा लीटर वाला 1 पैकेट और डालूँगी। तो यहाँ मैंने 2 पैकेट मीन्स आधा लीटर के, यानी कि 1 लीटर दूध। अच्छा, मैंने कुछ तैयारी दोपहर में ही कर ली थी। जैसे मैंने साबूदाना को सोख करके रख दिया था ताकि अच्छे से गल जाए, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने ग्राइंड कर लिए थे। तो क्या हुआ ना कि मैं ग्राइंड करने में छोटा छोटा करना चाह रही थी, लेकिन वो थोड़े से ड्राई पाउडर की तरह हो गए थे, लेकिन फिर भी अच्छा था। और उसी में मैंने ड्राई फ्रूट जब मैंने ग्राइंड किए थे ना, तो उसी टाइम मैंने उसमें इलायची भी डाल दी थी 2-3, ताकि उसका भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब ये देखिए एक तरफ दूध बॉईल हो गया है, और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी नूर के पापा के लिए। तो क्योंकि उनके लिए रात में मैं बना दूँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी। और इधर ये देखिए दूध जब बॉईल हो गया अच्छे से, तो मैंने इसमें डाला है सोख किया हुआ साबूदाना। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही थी, क्योंकि मुझे भी ना कुछ आइडिया नहीं था इसका, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला ताकि मतलब मेरे को समझ में आता रहे कि साबूदाना कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो मुझे एट लास्ट लग रहा था कि शायद इतना इनफ है, लेकिन फिर मैंने चला करके देखा तो मुझे लगा कि नहीं, जो बचा हुआ है वो मैं डाल सकती हूँ। तो बस साबूदाना को अच्छे से मैं दूध में डाल दिया, और ये जो बचा हुआ साबूदाना ये भी मैंने अच्छे से डाल दिया इसमें। और साबूदाना को ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपने अच्छे से सोख करके रखा है तो इसको ना जब ये पक जाता है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो बस इसकी यही पहचान है कि जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये पक गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट से बनने वाली रेसिपी है, और व्रत में एंजॉय भी की जा सकती है। तो बस इधर एक तरफ सब्ज़ी चढ़ी हुई है और एक तरफ ये साबूदाने की खीर। तो बस दोनों चीज़ें पक रही हैं। अभी इसके बाद मैं बना दूंगी पूड़ियाँ, तो नूर के पापा का खाना रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ तक कन्फ्यूज़न था, हम लोग को कहीं जाना था, मतलब मंदिर मत्था टेकने के लिए। तो ये कन्फ्यूज़न था कि जाना है कि नहीं जाना है। तो दिमाग में ये भी चल रहा था कि फटाफट से काम कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से बोल दिया जाए नहीं चलो चलो चलो। तो फिर क्या हो जाता है ना कि फिर रात में वापस आकर के काम बहुत बढ़ जाता है। तो फिर मैंने सोचा ऐसा ना हो जाए, तो इसीलिए मैं काम करने में लगी थी। अब मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है शुगर पाउडर, यानी कि बूरा चीनी, जो कि मेरे पास पहले से रखी थी साफ़ सुथरी सी। तो फिर मैंने सोचा कि यही डाल देते हैं। तो शुगर पाउडर डाल के मैंने मिला दिया। इसमें समय भी नहीं लगेगा और जल्दी से बन भी जाएगी। और कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत आपके पास शुगर पाउडर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ झटपट से बनानी होती है, तो उसके लिए आसान हो जाता है कि हाँ फटाफट से बन गया। तो बस इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है, तो चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। बस मैं इसके बाद इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो देखिएगा ड्राई फ्रूट का फॉर्म भी मैंने ऐसे ही कर दिया था, बिल्कुल बुरादा टाइप का। तो क्योंकि मतलब थोड़ा ज़्यादा ग्राइंड हो गया था। साथ साथ में सब्जी भी देखती जा रही हूँ, तो आलू बिल्कुल फोड़ करके मिक्स कर देती हूँ मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ। और थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाती हूँ, क्योंकि पूड़ी के साथ ना बिल्कुल खाने में दिक्कत ना हो। थोड़ी जैसे वैसी होती है ना सिंघाड़े की या कुट्टू के आटे की पूड़ी, जो कि गले में हल्की सी लगती है, तो इसलिए ऐसी सब्जी बनाती हूँ थोड़ी ग्रेवी वाली, ताकि खाने में आसानी रहे। तो बस साथ साथ में मैं सब्जी भी देखती जा रही थी, और इधर साबूदाना भी पक ही गया था। तो
अच्छा, व्रत में रोज़ रोज़ सोचना भी पड़ता है। 9 दिन के फास्ट हो ना तो लगता है कि क्या बनाए क्या बनाए, क्योंकि भाई आलू ही एक ऑप्शन होता है, सॉरी, एक ऑप्शन होता है कि हाँ भाई आलू आलू आलू, लेकिन आलू कितने दिन कोई खाएगा। 9 दिन बराबर आलू आलू बहुत अजीब बात लगती है, क्योंकि इतना भी नहीं खाया चुकता है कि रोज़ आलू ही बना दो। तो बस, लेकिन फॉर्म आलू की ही रहती है और रेसिपीज़ चेंज हो जाती हैं तो भी थोड़ा सा ठीक होता है कि हाँ चलो भाई। तो इधर अच्छे से ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैं बना रही थी। तो एक दिन जैसे कभी खिचड़ी बना दी साबूदाने की, कभी सब्जी पूड़ी बना दी, कभी सूखे आलू फ्राई कर दिए, जैसे आज मैंने खीर बना ली है साथ में। तो इस तरीके से काम चल जाता है और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा चेंज कर दूँ खाना, नहीं तो फिर भाई खाने वाला बोर हो जाएगा कि रोज़ एक ही चीज़। अब ये देखिए मैंने एकदम ड्राई फॉर्म में कर लिया था ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैंने डाला है काजू, बादाम और मखाने। तो इनको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में कर लिया था और मतलब अच्छे से बिल्कुल चूरी हो गई थी। तो बस, और ये अच्छे से मिल भी जाएगा। इसमें इलायची भी थी तो बस अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इलायची का भी। और ये रेडी हो गई है हमारी साबूदाने की खीर। और सच बताऊँ तो सबको बहुत पसंद आई थी। मेरे को थोड़ा सा डर था कि मैंने कभी खीर वीर बनाई नहीं है, तो मेरे को लगता है कि पता नहीं कैसी बनेगी कैसी रही। लेकिन सभी को पसंद आ गई थी, सब ने एंजॉय करी थी। नीचे मम्मी को भी दे दी थी और चाची का बेटा जो है उसके भी 9 दिन के फास्टिंग है, तो उसके लिए भी मैंने निकाल दी थी कि वो भी खा लेगा। तो बस, तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं तक। कैसा लगा आपको व्लॉग, कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो बिल्कुल ट्राई करके खाइएगा और आई होप आपको पसंद भी आएगी। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।